कि सरकार इस विषय को, जिला प्रशासन इस विषय को संज्ञान में ले और विस्थापन की जो मांगे हैं उस समस्या का निदान किया जाए। यहाँ के वर्तमान विधायक भी कहीं ना कहीं लोग सवाल उठाते हैं कि बाहरी और स्थानीयता प्रूव करते हैं कोर्ट में। देखिए, सबसे पहली बात है कि वो राजस्थान से हैं, ये लगभग तय है। और चूंकि आप जनरल सीट में पूरे भारतवर्ष से आकर कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जो आरक्षित सीटें होती हैं वहाँ उसी राज्य का निवासी होना चाहिए। जैसे कल्पना मैडम, वो भी चाहती तो किसी संथाल के लिए रिजर्व, मतलब संथाल के लिए नहीं, एसटी के लिए रिजर्व सीट पे जाके चुनाव लड़ती, लेकिन वो जाके गांडे की जनरल सीट से चुनाव लड़ी क्योंकि वो उड़ीसा राज्य की बेटी है। बहू झारखंड की है लेकिन बेटी उड़ीसा राज्य की है। तो ठीक उसी प्रकार जो समरी लाल जी हैं, ये राजस्थान से संबंध रखते हैं, लेकिन ये हमारे राज्य का दुर्भाग्य है कि लोग जानबूझकर मतलब गलत चीजों को इस राज्य में लगातार मतलब प्रचलित कर रहे हैं। समरी लाल जी का यहाँ से विधायक होना भी संवैधानिक है, क्योंकि वो हमारे राज्य के नहीं है, तो आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात, वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से चुनाव लड़कर विधायक बने, ये बड़ा विचित्र है। आज के अखबार में सुर्खियों में दिया गया कि चंपा सोरेन आपकी पार्टी में शामिल हो सकती है, तो क्या कुछ है इसमें? देखिए, सबसे पहली बात, उस राज्य के कदावर नेता हैं, इस राज्य के एक इतिहास में उनका दौर रहा है, लेकिन उनकी ओर से कोई पहल नहीं हुई है। अगर ऐसी पहल होगी तो हम लोग बैठकर उस पर जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। जयराम जी, जिस तरह से हमेशा देखा जाता है कि देवेंद्र जी कहीं नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनसे हम लोग टेलीफोनिक बात ही नहीं हो पाई है और विशेष कुछ नहीं। ये सारा ऑफ है, 94-31 भी ऑफ है। हम लोग फोन किए नहीं, मैंने खुद फोन किया। अगर अभी ऑन है तो हो सकता है, लेकिन मैंने खुद फोन किया कि अगर बाय द वे इनसे छूटा है तो हम खुद उनको कहेंगे क्या पाइए, लेकिन बातचीत नहीं हुई। ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए अब वो विधानसभा का समय है और ये कांके विधानसभा है, तो अब ऐसा कोई मायने नहीं है। लोकसभा जैसा कुछ है, ठीक हो, प्रत्याशी अलग बात है, लेकिन अब चूंकि सब कोई अपना विधानसभा का ही फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि जो जिस विधानसभा का है वहीं पे अभी फिलहाल फोकस किया जाए। जिला भी बहुत बड़ा होता है, तो ऐसी ये कोई विषय बात नहीं है। जयराम महतो आजकल हिमंता बिस्व शर्मा से गुफ्तगू करने का बहुत इंटरेस्ट रख रहे हैं, क्या? इंटरेस्ट नहीं हुआ, एक मेहमान है और मेहमान का सम्मान करना झारखंड की प्रकृति रही है। शिक्षकों पे बोला तो क्या जी बिल्कुल, पारा शिक्षक में 95% से ज्यादा लोग झारखंडी हैं, और अगर झारखंड के पारा टीचर मजबूत होंगे, इनमें झारखंड का एक परिवार मजबूत होगा, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और जो लोग सिस्टम को खोखला करने के लिए आए हैं, वो नहीं चाहेंगे कि झारखंड का कोई परिवार मजबूत हो। इसलिए देखिए, आज जहाँ प्रोफेसर बनते हैं, जहाँ की तनख्वाह 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख है, वहाँ झारखंडी नहीं है, तो वहाँ कोई बात नहीं होता। पीजीटी में ओपन टू ऑल कैटेगरी में धड़ल्ले से बाहर के लोग आते हैं, वहाँ कोई बात नहीं होता। लेकिन जब पारा शिक्षक की बात आती है, तब देखते हैं मौन साध लेते हैं। 24 सालों से ये मानना होगा आपको कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है। वो शिक्षक होकर उन्होंने, हमें लगता है, बहुत सारा काम किया। कभी दवा भी बांटे, तो कभी जनगणना भी किया। तो जनगणना तो खैर करते हैं शिक्षक, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो शिक्षकों का नहीं था। तो नो डाउट 24 साल से झारखंड की शिक्षा की जो रीढ़ है उसको थाम कर बैठे हैं पारा शिक्षक। क्या सिल्ली के पूर्व विधायक अमित कुमार महतो आपके संपर्क में है क्या? देखिए, संपर्क में है, बातचीत होती है। अगर वो हमारे राजनीतिक दल से आएंगे तो मैं, चूंकि बड़ी उपाध्यक्ष जो हमारे बड़े भाई देवेंद्र जी हैं उसी क्षेत्र से हैं, तो मैं ये निर्णय उन पर छोड़ देता हूँ। मैं आज मीडिया के माध्यम से अमित महतो जी का चुनाव लड़ना हमारे दल से या ना लड़ना, चूंकि उस क्षेत्र के हमारे स्तंभ है देवेंद्र जी, हम उन्हीं पे छोड़ देते हैं। क्योंकि वो मान के चलो लोकसभा लड़ चुके हैं, वो 6 सीटों पे लड़ चुके हैं और रांची हटिया उनके लिए कहीं भी खुला है। तो ये निर्णय मैं आदरणीय बड़ी उपाध्यक्ष जी पे छोड़ता हूँ कि अमित महतो जी के साथ हम लोग किस प्रकार से राजनीति में करें या किस तरह उनके साथ आए, क्योंकि उसी क्षेत्र से आते हैं। तो ये मैं उनको ये संज्ञान में देना चाहता हूँ। कोई नाराजगी ऐसी कुछ नहीं है। देखिए, अभी बात है कि राज्य के लिए हम लोग आए हैं, हम लोग सीटें जीत कर जाएंगे तो मजबूत होंगे। तो मान के चलिए, अगर 2 प्रत्याशियों में चूंकि जो लगे कि हाँ इस बार के लिए परफेक्ट है, वो नो डाउट वो फ्यूचर है, तो उसके बाद भी उनको ये निर्णय, उन पर हम लोग सोच सकते हैं। उनसे मिले जुले, बातचीत करें और इसका निष्कर्ष निकालें। क्या आपका निर्णय रहेगा कि सुदेश महतो, जो महतो वोट बैंक को झारखंड में संभालने का काम कर रहे हैं, उस वोट बैंक को ध्वस्त करने का काम आपकी पार्टी? देखिए, हम लोग किसी जाति की राजनीति करने नहीं आए हैं। हम लोग झारखंड के जनमानस के दर्द पर मरहम लगाने की राजनीति करने आए हैं, और दर्द किसी एक जाति को नहीं मिला है। परीक्षा में बैठने वाले छात्र एक जाति के नहीं होते हैं, विस्थापन होने वाले लोग एक जाति के नहीं होते हैं, नौकरियों में धक्का खाने वाले लोग एक जातियों के नहीं होते हैं, पारा शिक्षक एक जाति के नहीं हैं, आंगनबाड़ी की सेविकाएं एक जाति के नहीं हैं, स्वास्थ्य कर्मी एक जाति के नहीं हैं, सहायक पुलिस कर्मी एक जाति के नहीं है। तो हम लोग
झारखंड के दर्द पे महरम लगाने की राजनीति करने आए हैं, तो झारखंडियत की राजनीति करने आए हैं, लेकिन जब हम लोग राजनीति करेंगे तो सभी जाति सभी तबकों को जरूर लाभ मिलेगा। लेकिन झारखंड की राजनीति में तो यही चर्चा है ना कि जयराम महतो कहीं न कहीं सुदेश महतो की राजनीतिक कैरियर को खत्म करने के लिए आए हैं। नहीं, हम किसी को कैरियर को क्यों खत्म करेंगे भाई? आप अगर अच्छे से काम किए हैं तो जनता आपको चुनेगी। हम कैसे किसी को खत्म कर सकते हैं? हमारे कहने से, हमारे बोलने से अगर कोई खत्म होता और किसी इंसान के बोलने या करने से कोई खत्म होता तो लोग दुनिया को खत्म करा चुके होते। ये उस व्यक्ति के कार्य पर डिपेंड करता है कि आप 25 वर्षों से, 30 वर्षों से, 40 वर्षों से जिन्होंने राजनीति किया है, आपने जनता के साथ कैसा व्यवहार बनाया है, जनता के मुद्दों के साथ कैसा काम किया है, ये उन पे डिपेंड करता है। कैंची छाप सिंबल मिलने के बाद जयराम महतो पार्टी में कितना मजबूत महसूस कर रहे हैं, जनता के बीच में कितना मजबूत महसूस कर रहे हैं? क्योंकि लोकसभा में हम लोग बटे हुए थे, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, हमारे प्रत्याशियों का सिंबल एक नहीं था। अब कैंची छाप यानी राजमहल, शायद राजमहल के एक से लेके गढ़वा के भवनाथपुर के 81 तक एक कैंची छाप, साहेबगंज के राजमहल से 1 नंबर विधानसभा से लेकर गढ़वा के 81 नंबर वाले विधानसभा भवनाथपुर तक कैंची छाप, कैंची छाप, कैंची छाप। क्या जयराम महतो यह निश्चित कर लिए हैं कि वह चुनाव में अकेले ही लड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, जो राजनीतिक दलें हैं अभी स्थापित हैं, उनको राज्यवासियों ने मौका दिया, और अगर हम लोग शुरू से उनके गोद में जाकर बैठ जाएं तो राज्य की जनता तो कहेगी फिर आप क्यों आए हैं, क्यों थे राजनीति में? उनके जैसा ही चुनाव लड़ना था, उनके साथ ही होके लड़ना था। तो कुछ नया करने आए हैं, नया करने दीजिए, नया करने जा रहे हैं। और जो फॉर्म बांटा गया था 5100, जो भी मीडिया में रिपोर्ट आई थी, क्या फॉर्म लेना जरूरी है क्या विधानसभा का टिकट लेने के लिए? देखिए, हम लोग फॉर्म लेना जरूरी है, पैसे देना जरूरी नहीं है। फॉर्म लेना आवश्यक है, फॉर्म भरना आवश्यक है, अपना विवरण देना आवश्यक है, अपनी जानकारी देना आवश्यक है। जैसे परीक्षार्थी फॉर्म भरते हैं किसी नौकरी को पाने के लिए, विधायक जो बनेंगे उन्हें फॉर्म भरना होगा। हम लोग नए पैटर्न के साथ आए हैं। आप ही ना कहते हैं पढ़े लिखे लोग कि क्लर्क बनने के लिए परीक्षा देना पड़ता है, आवेदन करना पड़ता है, और अनपढ़ लोग विधायक बन जाते हैं और राज्य को चलाने लगते हैं। तो हम लोग एक नया प्रयास करने आए हैं, इसीलिए हम लोग आवेदन भी लेके आए हैं, एक मापदंड भी लेके आए हैं, परीक्षा और इंटरव्यू भी लेकर आए हैं। तो करने दीजिए ना, अभी सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? एक नया आप लोग चाहते हैं वैसा करने आए और फिर हम इन लोग को टोक रहे हैं, तो करने दीजिए थोड़ा। अच्छा, कैंडिडेट का सूची आप जारी नहीं कर रहे विधानसभा में, किसको कहाँ से मिलेगा? सूची जारी इसलिए अभी नहीं होगी क्योंकि हम लोग एक समन्वय स्थापित करेंगे। राजनीति में हम लोग एक नया दौर लाने जा रहे हैं। अगर एक विधानसभा में 5 लोगों ने फॉर्म भरा है, अजय, विजय, सुनील, मंडल, सुनील, दिस दैट, कोई भी 5 लोग, तो उनको हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठेगी। उस समय केंद्र अध्यक्ष स्वयं उपस्थित रहेंगे और उनके बीच एक समझौता नामा किया जाएगा या फिर समझाया जाएगा कि चलिए सब मिलके इनको समर्थन करें, एक प्रयास। लेकिन अगर पहले सूची जारी नहीं करते तो, क्योंकि पार्टी आपकी नवेली है, तो फिर विस्तार करने में समय देखिए, आपको भी मालूम है 1 लाख जी को 4 दिन पहले टिकट मिला था। झारखंड ने धनबाद की राजनीतिक इतिहास में दूसरी बार धाकड़ रिजल्ट लेके आए। यानी 2 सालों से जयराम महतो ने, उनके राजनीतिक दल ने जो संघर्ष किया है, सभा कर करके हमें लगता है ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। धन्यवाद जयराम। एक गृह जिला से मैं बहाली ना होकर के अन्य जिला में हुआ। देखिए, मैं चाहे लोगों को शिक्षक, देखिए पारस्परिक रुके हुए, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, मैं जहाँ तक शिक्षक की बात है, कोई बहाली की बात हो, चाहे पुलिस की बहाली की बात हो, जैसे सपोज दैट कोई सिमडेगा का भाई अगर दरोगा बनकर सिमडेगा में बैठा है, कोई पूर्वी सिंहभूम का भाई अगर सब इंस्पेक्टर बनके अगर गढ़वा में बैठा है, तो मुझे लगता है कि आखिर वो परिवार, वो अगर पुलिस भी बने तो ठीक है, सेवा है, लेकिन सबसे पहले परिवार की जिम्मेदारी है, तभी वो नौकरी करने आया है। तो परिवार के बीच ही नहीं रहेगा, बीमार माँ को देख ही नहीं पाएगा, अस्वस्थ पिताजी का हाल ही नहीं ले पाएगा, अर्धांगिनी से दिल का हाल ही नहीं ले पाएगा। तो हमें लगता है कि अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग भौगोलिक चौहद्दी में ही उसको चॉइस देंगे। जैसे अगर वो रांची जिला का दरोगा है तो उसको चॉइस देंगे गुमला, जो रांची से सटा है, उसको चॉइस देंगे रामगढ़, जो रांची से सटा है, उसको चॉइस देंगे खूंटी, जो रांची से सटा है। यानी उसको उसकी भौगोलिक सीमा में ही हम, ठीक है, हम जिला नहीं देंगे, लेकिन एक ऐसे जिला में देंगे जहां से उसको अपने परिवार से मिलने जुलने की असुविधा ना हो। क्यों? आखिर वो किसके लिए है? परिवार के लिए। वो पुलिस की नौकरी और टीचर की नौकरी किसके लिए कर रहा है? बाल बच्चों के लिए कर रहा है, माता पिता के लिए कर रहा है, और वो देख ही नहीं पाएगा, उसकी सेवा ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम लोग, चाहे पारा टीचर रहे, खैर पारा टीचर तो हम में ही रहते हैं, पुलिस कर्मी रहे, शिक्षक रहे, या जो कर्मी हैं जो जिले से बाहर जाते हैं,
उनको हम लोग उनके चौहद्दी के जिलों में लाएंगे, ऐसा नियम लेके आएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।